क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना केवल व्रत और पूजा का समय नहीं होता, बल्कि आत्मा की परीक्षा का काल होता है। ये कहानी है उस गांव की जहां भक्ति, दिखावे और विश्वास की एक अनोखी परीक्षा हुई थी। ये बात उन दिनों की है जब गंगापुर गांव में सावन का आगमन हुआ था। बारिश की पहली बूंद जब धरती से टकराई तो मिट्टी की भीनी खुशबू के साथ साथ एक अलौकिक रहस्य भी हवाओं में तैरने लगा। लोग कहते हैं कि इस बार सावन में कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, या शायद कोई बड़ा संकट। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी दीवारों पर समय की रेखाएं उकेरी गई थीं, इस बार असामान्य शांति से घिरा था। वहां के पुजारी पंडित चंद्रमणि, जो वर्षों से पूजा करते आ रहे थे, कहते हैं, इस बार भोलेनाथ मौन हैं। जब भगवान मौन हो जाते हैं तब समझ लो कि वे कुछ दिखाना नहीं, करवाना चाहते हैं। गांव का एक सामान्य परिवार, रमाकांत, उसकी पत्नी गौरी और दो बच्चे, रघु और मीरा। रमाकांत स्कूल में शिक्षक था और गौरी एक सामान्य गृहिणी। उन्होंने हर वर्ष की तरह इस बार भी सावन का व्रत और पूजा आरंभ की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहले सोमवार को ही रमाकांत को स्कूल से निकाल दिया गया। वजह, स्कूल फंड में गड़बड़ी का आरोप, जबकि रमाकांत ने कभी एक पैसा नहीं लिया था। गौरी ने इसे भोलेनाथ की परीक्षा माना और कहा, हम हार नहीं मानेंगे, इस बार और भी भक्ति से व्रत करेंगे। उन्होंने हर सोमवार को निर्जल व्रत रखा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाया और रघु मीरा को भी साथ ले गईं। लेकिन हर सोमवार के साथ उनके जीवन में कोई नई विपदा आती रही। दूसरे सोमवार को रघु को स्कूल में चोट लग गई। तीसरे सोमवार को मीरा बीमार पड़ी। चौथे सोमवार को घर की छत गिर गई। गांव वाले कहने लगे, इस घर पर कोई दोष है। एक रात गौरी को सपना आया। उसने देखा एक अघोरी बाबा शिवलिंग के सामने ध्यान लगाए बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा ने कहा, तुमने पूजा की पर भाव नहीं था, तुमने व्रत किया पर मन में भय था, तुमने शिव को पुकारा पर उनके परिवार को भुला दिया। शिव अकेले नहीं आते, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी, ये सब उनके साथ हैं। गौरी की आंख खुली। उसने रमाकांत को जगाया और कहा, हमने सिर्फ शिव को पूजा पर उनके पूरे स्वरूप को नहीं, हमसे गलती हुई। पांचवें सोमवार को उन्होंने पूरी श्रद्धा से पहले पूरे घर की सफाई की। पार्वती मां के लिए कुमकुम और चुनरी, गणेश जी के लिए दूर्वा, कार्तिकेय के लिए केसर और मिठाई, नंदी के लिए गुड़ और चना और शिव के लिए शुद्ध गंगाजल और बेलपत्र लाए। पूरे परिवार ने मंदिर में मौन रखा। ना कोई मंत्र, ना कोई कैमरा, ना कोई दिखावा, सिर्फ मौन और समर्पण। अचानक मंदिर के अंदर हवा का एक तेज झोंका आया और शिवलिंग पर रखा दीपक बिना बुझाए कांप उठा। पुजारी चंद्रमणि बोले, आज भोलेनाथ ने संकेत दिया है, ये हवा तुम्हारे जीवन की पीड़ा को बहा ले गई है। अगले दिन रमाकांत को शिक्षा विभाग से एक पत्र मिला। गलत जांच हुई थी, आप पुनः नियुक्त किए जाते हैं। मीरा की तबीयत ठीक हो गई। रघु ने स्कूल में पुरस्कार जीता। गांव वाले चमत्कार कहने लगे। अब हर साल सावन में रमाकांत और गौरी न सिर्फ पूजा करते हैं, बल्कि पूरे गांव को बुलाकर सिखाते हैं, सावन सिर्फ जल चढ़ाने का समय नहीं है, ये अपने भीतर के दोषों, क्रोध, घमंड, दिखावा, अपवित्रता और अधूरी श्रद्धा को त्यागने का समय है। जहां समर्पण होता है वहीं शिव निवास करते हैं। और इस तरह सावन की उस कहानी ने पूरे गांव की सोच बदल दी। भक्ति सिर्फ कर्मकांड नहीं, भाव है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा।